बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिस एग्जांपल सॉल्व करते हैं अबाउट लॉसेस और डिफरेंट सिनेरियोज देखते हैं कि लॉसेस को सेट ऑफ और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को कैसे करते हैं और कैरी फॉरवर्ड किस तरह किया जाता है लॉसेस को। सो फर्स्ट पार्ट इज स्पेकुलेशन। यहाँ पे डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम है जिसमें कुछ इनकम्स बताई हुई हैं और कुछ लॉसेस बताए हुए हैं। सो जिस तरह से हमने इस टॉपिक को समझा है हम उसी तरीके से इसको सॉल्व भी करेंगे। हम एक फॉर्मेट बना लेंगे। ये हमारी एग्जाम में भी एक हेल्पफुल वर्किंग होगी। अगर मल्टीपल हेड से इनकम आ जाए और लॉसेस आ जाए तो फिर हम उसको किस तरह से यूज करेंगे, इस वर्किंग को किस तरह से यूज करेंगे। सो जहां जहां पे आपके पास इनकम्स हैं हम सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं। स्पेकुलेशन बिजनेस में 1,50,000 की इनकम है। सो स्पेकुलेशन बिजनेस में 1,50,000 की इनकम है आपके पास। उसके बाद कैपिटल गेन्स में 1 लाख की इनकम है। कैपिटल गेन्स में 1 लाख की इनकम है। और इसके अलावा बिजनेस अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वी कॉल इट नॉन स्पेकुलेशन, जो कि 2.5 लाख रुपए है। सो नॉन स्पेकुलेशन में 2.5 लाख रुपए का लॉस है आपके पास। सो ये मेरे पास लॉस है और ये मेरे पास इनकम्स है। सो मैं इसको बिल्कुल, ये जो वाइट है इसका मतलब कि यहाँ पे अलाउड होगा लॉस का एडजस्टमेंट और यहाँ पे भी लॉस का एडजस्टमेंट अलाउड होगा। सो ये पूरा ही यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। 1.5 लाख यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल सिचुएशन। और ये 1 लाख यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये 2.5 लाख का लॉस पूरा हो गया और मुझे कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं बचा। मेरी इनकम भी ज़ीरो हो गई। सो मेरी इस साल की इनकम में सारे के सारे लॉस सेट ऑफ हो गए। सो सेट ऑफ सारे का सारा कंप्लीट होने के बाद इनकम इज ज़ीरो एंड कैरी फॉरवर्ड इज ज़ीरो। सो ये जो परमिसिबल सेट ऑफ थे ये हमने इस तरह से बना लिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। बिजनेस में इनकम है 1,50,000 की। सो बिजनेस इनकम नॉन स्पेकुलेशन, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1,50,000। और अदर सोर्सेज में 50,000 का लॉस है। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज 50,000 का लॉस इन अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज में हम 50,000 का लॉस लिख देते हैं। उसके बाद 70,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और टैक्स ईयर 2014 का। सो ये मैट्रिक्स ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के लिए नहीं है। सो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 2014 का और अमाउंट है 70,000। और फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 2016 का विच इज 60,000। 2016 का 60,000। ना ये बिजनेस के लॉस है और इसके लिए हम कानून जो पढ़ चुके हुए हैं लॉसेस में वो ये था कि अगर कोई लॉस अगर सेट ऑफ ना हो तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है लेकिन सेम हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट। ठीक है, ओनली अगेंस्ट सेम हेड ऑफ इनकम। और दूसरा हमने जब हमने ये कैरी फॉरवर्ड के कानून पढ़े थे तो भी हमने यही चीज डिस्कस की थी कि अब कैरी फॉरवर्ड तो हो जाएगा लेकिन सेम हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। नाउ ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड हुए हैं 2014 का लॉस, इसमें जो एक कानून था वो ये कि 6 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो 2014 का लॉस इसके 6 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स बनते हैं 2015, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो ये इसके 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये समझें कि 6 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स हो गए। हम इस वक्त अपनी जो वर्किंग बना रहे हैं, हमारा जो रेलेवेंट टैक्स ईयर है दैट इज टैक्स ईयर 2022। ठीक है, तो ये टैक्स ईयर 2022 में तो इस्तेमाल नहीं हो सकेगा क्योंकि ये लॉस काफी पुराना हो चुका है। 6 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर से आगे हम इसको ले जा नहीं सकते। तो अब इस पे हमारा कंक्लूजन क्या बना जी कि ये 2014 का लॉस तो हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2020 तक यूज हो सकता था। अब हम इसकी बात करते हैं 2016। इसके सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स क्या क्या बनते हैं? 2017, 18, 19, 20, 21, 22।
ये सही 6 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स के बनते हैं। तो बिल्कुल टैक्स ईयर 2022 में हम हैं, तो ये 2022 है, ये आखिरी साल है, और ये 60,000 यूज हो सकता है। ठीक है जी। तो अब मेरे पास जो लॉस 60,000 का है, जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, और ये बिजनेस है, नॉन स्पेकुलेशन, और इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 60,000, और ये अब सेट ऑफ के कवानीन से नहीं चलेगा, बल्कि ये नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में ही अगर आमदनी होगी तो वहां पे एडजस्ट हो सकेगा। तो ये लॉस 60,000 का और ये 50,000 का, और हमारे पास 1,50,000 की जो है वो मौजूद है इनकम। ठीक है। तो 1,50,000 की इनकम मौजूद है, और ये हमारे पास लॉसेस की सिचुएशन है। तो अब इस पे हमारा कंक्लूजन क्या बनता है? कंक्लूजन ये बनता है कि 50,000 अदर सोर्सेज का लॉस है, ये भी एडजस्ट हो सकता है क्योंकि हमारी इनकम में इतनी गुंजाइश मौजूद है। और ये 60,000 का लॉस है सेम हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट, ये भी एडजस्ट हो सकता है। तो ये 1,10,000 के लॉसेस एडजस्ट होने के बाद 40,000 की इनकम बच जाती है, जो कि हम अपनी टैक्सेबल इनकम में शामिल करेंगे, उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे तो अलाउड है ही नहीं। सो दैट्स हाउ एडजस्टमेंट विल बी डन। अब आ जाए पार्ट 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बहुत सारी इनकम्स दी हुई हैं। सैलरी, प्रॉपर्टी से लॉस, बिजनेस में इनकम, बिजनेस बी में लॉस, बिजनेस सी में इनकम, बिजनेस डी में लॉस, कैपिटल गेन्स है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, इसका मतलब ये सिक्योरिटी नहीं है, अदर सोर्सेज में लॉस। तो अब अगेन हम वही करेंगे कि इन सारी इनकम्स और लॉसेस को उस फॉर्मेट पे फीड इन कर लेते हैं। तो आई थिंक अब आपने अगर ये फॉर्मेट पे फीड इन करना सीख लिया है, तो हम इसको थोड़ा सा, ये सारी हमने इनकम्स यहाँ पे लिख दी, जो जो हमारे पास अवेलेबल इनकम्स थी वो लिख दी, और जो जो लॉसेस सवाल में दिए हुए थे, इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कोई भी नहीं था, तो हमने ये सारे के सारे लॉसेस यहाँ पे फिल अप कर लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी एडजस्टमेंट करनी है। सो इसमें अब पहले आपने करना ये है कि जब एक ये मल्टीपल लॉसेस आ जाएं, तो इसमें कुछ कवानीन आपने याद रखने हैं। सबसे पहला रूल आपने ये याद रखना है कि मल्टीपल हेड्स ऑफ इनकम के केस में जो लॉस है बिजनेस का, उसकी बारी है आखिरी। ठीक है, सबसे आखिरी बारी इसकी है। और उससे अगला कानून आपने ये याद रखना है कि ये जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ये भी सबसे आखिर में है, शैल बी कंसिडर्ड लास्ट। तो सबसे आखिरी बारी बिजनेस के लॉस की होगी सेट ऑफ करने में। ठीक है जी। और सो दिस वन, जो ये आपके बिजनेस का लॉस है, नॉन स्पेकुलेशन, सबसे आखिरी बारी इसकी होगी। और इसमें भी अगर कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो उसके भी बाद में। ठीक है जी। सो अब प्रॉपर्टी का लॉस आ गया, स्पेकुलेशन बिजनेस का आ गया, कैपिटल गेन अदर, और ये। अब मुझे इसमें से प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा लॉस। तो इसमें से हम देखेंगे, हमारे पास यार्डस्टिक ये है कि विच, कौन सा ज्यादा ज़ईफ है। ठीक है, कौन सा लॉस ज्यादा ज़ईफ है। तो उसके लिए आप देखो कि आप आपके लॉसेस में कौन से लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज आप ये देखो कि कौन से मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। सो प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन्स में इमूवेबल्स, ये मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। सो प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन में इमूवेबल्स वो है नहीं, तो ये मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर मेरे पास यही साल है सिर्फ और सिर्फ इस लॉस को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है। सो ये सबसे आखिर में चला गया, ये वाला, ये वाला लॉस सबसे एंड के ऊपर होगा, जो नॉन स्पेकुलेशन का है। सो इफ वी जस्ट रैंक देम, कि ये जो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है मेरे पास, ये मैं सबसे एंड पे जाके देखूंगा। ये अब मेरे लिए लास्ट ईयर है इनका, ये इम्पोर्टेंट हो गया। और स्पेकुलेशन बिजनेस में मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, और कैपिटल गेन्स अदर्स, इसमें अगर लॉस आ जाए तो इसको भी मैं 6 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ठीक है। सो जो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, इसका मतलब वो अगले साल भी इस्तेमाल करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है।
तो हम कोशिश करते हैं कि पहले ये 1,40,000 को इस्तेमाल कर लेते हैं, ये वाला लॉस, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और फिर हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब रह जाते हैं हमारे पास अदर्स। सो कैपिटल गेन्स अदर्स, चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसी के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, तो हम इसको इधर यूज कर लेंगे। तो इसमें से 1,20,000 में से 1,00,000 इस्तेमाल होगा, बाकी 20,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये किसी और हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो ही नहीं सकता। ये इन रूल से हमें समझ आ रही है। उसके बाद हम स्पेकुलेशन बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट ही कर सकते हैं। सो 2,30,000, अब इसमें अगर आप देखें कि मेरे पास 2,30,000 जो है, इसकी अब मैं बात कर रहा हूँ, इसमें से अब मैं ऑलरेडी ये दो लॉस तो मैं पहले ही एडजस्ट कर चुका था, 1,20,000 और 1,40,000 वाला। तो बाकी अब मेरे पास जो गुंजाइश बच रही है इस 3,60,000 में, वो 1,00,000 ही बच रहा है। तो मैं अब उसको एडजस्ट कर लूंगा यहाँ पे, और 2,30,000 में से 1,00,000 एडजस्ट होने के बाद 1,30,000 को हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। सो दिस इज द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस जो है उसको 80,000 इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि और कोई पॉसिबल और इसको हमने सबसे एंड के ऊपर वैसे भी करना था। तो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट हम और जो लॉस इस्तेमाल कर सकते थे वो ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक लॉस आ सकता था, लेकिन वो फुली हमने सेट ऑफ कर लिया है। इसी तरह यहाँ पे भी एक लॉस आ सकता था, वो भी हमने फुली कर लिया है। सो सो दैट्स हाउ वील डील विद इट। सो फर्स्ट थिंग, अगर मैं यहाँ पे अब इसको कंक्लूड करूँ, तो ये कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अगर कोई बिजनेस बिजनेस का लॉस है, तो उसको लास्ट पे ले जाओ, वो सबसे एंड पे होगा। फिर जिन लॉसेस में कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड, ठीक है, उनको आप प्रेफर करें कि अगर एडजस्ट हो जाए तो अच्छा है, उनके ऊपर प्रेफर करें कि वर्सेस जिनके कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, ठीक है, उन पे आप प्रेफर करें इसको। नंबर 3 इज कि जो सेम हेड ऑफ इनकम में ही सेट ऑफ हो सकते हैं, फिर आप उनको देखें, ठीक है। तो फिर वो उनको एडजस्ट करने के बाद फिर एंड पे फिर हम देखेंगे कि बिजनेस का लॉस कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। सो दैट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, क्वेश्चन नंबर 4। सेम फॉर्मेट है, कुछ इनकम्स बताई हुई हैं और कुछ लॉसेस बताए हुए हैं। सो वी विल सिंपली राइट ऑल द इनकम्स हियर एंड ऑल द लॉसेस हियर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, वही रूल्स फॉलो करेंगे कि इसमें देखें कि बिजनेस में अगर कोई लॉस है तो हमारे पास, यस, हम इसको पहले से ही हाईलाइट कर लेते हैं, ये सबसे आखिर में कंसिडर किया जाएगा जब सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी होंगी। और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड किस किस हेड ऑफ इनकम का है। सेकंड इज कि कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड किस किस हेड ऑफ इनकम में है। कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड जिस जिस हेड ऑफ इनकम में है वो यहाँ पे सिक्योरिटीज भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और कैपिटल गेन्स जो है अदर्स, ये भी 6 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड तो सभी हो सकते हैं। सो ये वाली कंडीशन तो हमारी यहाँ पे कोई है ही नहीं, ठीक है। सो स्पेकुलेशन बिजनेस भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, सिक्योरिटीज भी 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और कैपिटल गेन्स अदर्स का जो लॉस है वो भी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नाउ हम इनकम्स की सूरत हाल देख लेते हैं कि इनकम्स में हमें करना क्या चाहिए। हमें सबसे पहले 1,45,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गुंजाइश मौजूद मौजूद है, और सॉरी, ये जो कैपिटल गेन्स अदर्स हैं इसमें गुंजाइश मौजूद है, तो हम ये एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिक्योरिटीज का लॉस, चूंकि सिक्योरिटीज के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्पेकुलेशन बिजनेस में गुंजाइश सिर्फ और सिर्फ 65,000 की ही मौजूद है, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस 93,000, ये हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इट इज़ प्रिटी सिंपल कि अब यहाँ पे कोई और 93,000 1,00,000 में से एडजस्ट करने के बाद और कहीं पे इनकम मेरे पास बच भी नहीं रही। जो 7,000 की अमाउंट बच रही है वो फिर मैं
किधर ले आऊंगा, कैपिटल गेन्स अदर्स, यहाँ पे मुझे अलाउड है, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो 7,000 इधर एडजस्ट हो जाएगा। तो ये 1 लाख का लॉस 93 इधर एडजस्ट हो जाएगा और 7,000 इधर एडजस्ट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ एडजस्टमेंट विल बी डन। उसके बाद आप अपनी टोटल इनकम बना लेंगे। सैलरी में कुछ एडजस्ट नहीं हुआ, यहाँ 9,000 बचा, यहाँ 95,000 और 60,000 आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल 4 इज अबाउट अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। सो इस सवाल के डाटा को एक दफा पढ़ लें, जिसमें आपको बताया हुआ है कि 160 मिलियन की इनकम है आपकी आफ्टर डिडक्टिंग करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ 40 मिलियन। अच्छा, डेप्रिसिएशन को चूंकि सबसे एंड पे एडजस्ट करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है वो ये कि जब भी आपको सवाल में लॉसेस का सिनेरियो नजर आए, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का, बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का अगर सिनेरियो नजर आए, तो जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है उसको लास्ट पे एडजस्ट करें। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड अनलिमिटेड पीरियड तक हो सकती है, उसको फिर कभी यूज कर लेंगे जब प्रॉफिट्स आएंगे। और दूसरा ये कि उसके एडजस्टमेंट के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उसको हम सबसे लास्ट के ऊपर देखेंगे। तो हमारी सवाल में जो इनकम दी हुई थी 1,60,000,000, उसमें हमने सबसे पहले तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को हमने ऐड बैक कर दिया, ताकि एक ऐसा प्रॉफिट बन सके जो जिसमें मैक्सिमम लॉसेस एडजस्ट हो सके। तो हम उसको ऐड बैक करके एक ऐसा प्रॉफिट बनाएंगे। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को हमेशा क्या कर दो, अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कहीं नजर आ रहे हैं सवाल में, लॉसेस के एडजस्टमेंट का सिनेरियो है, तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन को सबसे एंड पे माइनस करना, क्योंकि इसमें आपका लिबर्टी बहुत ज्यादा है, कभी भी एडजस्ट हो सकता है। तो अब आपने एक ऐसा प्रॉफिट बना लिया 200 मिलियन, जिसमें मैक्सिमम लॉसेस अब आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें से अब आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 80 मिलियन के जो स्ट्रेट अवे आपको दिए हुए 80 मिलियन, ये आप एडजस्ट कर लेंगे। तो ये इसके बाद आपके पास प्रॉफिट बच गया, जिसमें से वो आपने अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन केस में अब अगर ये जो आपकी इनकम है, ये चूंकि ज्यादा है, किससे, 10 मिलियन से। सो चूंकि 10 मिलियन से ज्यादा है ये प्रॉफिट, ये कौन से मैं रूल की बात कर रहा हूँ, ये 50% रूल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सो 50% ऑफ बिजनेस इनकम इज द लिमिट जहां तक मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। 50% ऑफ बिजनेस इनकम इज द लिमिट जहां तक मैं अनरिजर्व डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर सकता हूँ, अगर मेरी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा हो जाती। तो यहाँ पे बिल्कुल है 10 मिलियन से ज्यादा, इसलिए हमें करना ये होगा कि अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो कि 70 मिलियन गिवन है क्वेश्चन में, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे 50% ऑफ दिस अमाउंट। ठीक है, तो ये जो 50% ऑफ दिस अमाउंट है वो दैट कम्स टू 60 मिलियन। ठीक है, so out of 70 million only 60 million can be adjusted, which is 50% of 120 million। ठीक है, तो ये जो 50% अमाउंट बनेगी वो लिमिट बन जाएगी, और आप उसको कंपेयर करेंगे, लिमिट जो हमने बनाई वो 60 मिलियन थी, इसको मैंने कंपेयर किया विद अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो कि 70 मिलियन थी। तो मैं अब 70 मिलियन पूरे का पूरा एडजस्ट नहीं कर सकूंगा, बल्कि लिमिट तक यानी 60 मिलियन एडजस्ट कर लेंगे और बाकी 60 बचेगा। इसमें से फिर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई परसेंटेज अप्लाई नहीं होती। जितनी भी 40 मिलियन डेप्रिसिएशन थी वो आप माइनस करके 20 मिलियन विल बी द टैक्सेबल इनकम। सो दैट्स हाउ वी डील विद अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। इसमें आपको ये 50% रूल भी समझ आ गया होगा कि ये कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, सो दिस इज इट। यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।